नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज 1 नवंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी एसएससी के पीईटी परीक्षा में सेंधमारी मामले में सरकारी कर्मचारी का नाम आया सामने। त्योहारी सीजन में दिल्ली से प्रयागराज होकर स्पेशल ट्रेन के रूप में दौड़ेगी वंदे भारत। प्रदेश में बिजली के घरेलू कनेक्शन के नाम पर दुकानों में बिजली उपयोग करते पकड़े गए उपभोक्ता। योगी कैबिनेट बैठक के बाद आजम खान को मिला एक और बड़ा झटका। यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मुफ्त मिलेगा गैस सिलेंडर। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे में 10वीं और आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं के लिए सुनहरा मौका। वैसे उम्मीदवार जो 10वीं और आईटीआई उत्तीर्ण हैं, उनके लिए रेलवे में अप्रेंटिसशिप पाने का सबसे अच्छा मौका है। दरअसल बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा आईटीआई और नॉन आईटीआई के 374 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार बीएलडब्ल्यू के ऑफिशियल वेबसाइट apprentice.blw.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो नॉन आईटीआई पद के उम्मीदवारों को 10वीं और 10+2 में हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके लिए न्यूनतम आयु 15 और अधिकतम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए। वही आईटीआई पोस्ट पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 10वीं या 10+2 प्रणाली में हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई भी उत्तीर्ण हो। यहाँ उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। सभी वर्गों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किए गए। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। लखनऊ में सरदार पटेल की जयंती पर रक्षा मंत्री ने कश्मीर मुद्दे की चर्चा। लखनऊ आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरदार पटेल की जयंती पर कश्मीर मुद्दे की चर्चा करते हुए कहा कि यदि कश्मीर का मुद्दा सुलझाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी जाती तो धारा 370 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। निजामों के मामले का उन्होंने बखूबी हाल किया। वहीं सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की अखंडता और एकता में लगा दिया। देश के हर नागरिक को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। यूपी एसएससी के पीईटी परीक्षा में सेंधमारी मामले में सरकारी कर्मचारी का नाम आया सामने। इन दिनों उत्तर प्रदेश के कई प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल माफिया सरकारी कर्मचारी को सटकर सेंधमारी कर रहे हैं। इस बार यूपी एसएससी के पीईटी में मान सिंह यादव का नाम सामने आया है, जो कि एटा जिला कचहरी में तैनात है। प्रयागराज एसटीएफ द्वारा इन पर आरोप लगाया गया है कि इसी के द्वारा वाराणसी स्थित परीक्षा केंद्र के एक कक्ष निरीक्षक को सेट करके व्हाट्सएप पर पेपर मंगवाए गए थे, जिसके बाद पेपर को सॉल्व करवा कर उसे अभ्यर्थियों को तक पहुंचाने का काम चल रहा था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि नकल माफिया के रूप में एक सरकारी डॉक्टर का नाम सामने आया है। हालांकि मामले को लेकर जांच अभी की जा रही है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के शासक के पास चला गया और गवर्नर जनरल की जगह अब वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी। आज के दिन वर्ष 1950 में चित्तरंजन रेल कारखाने में भारत का पहला भाप इंजन बनाया गया था। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 जो कि इसरो द्वारा विकसित किया गया था, चंद्रमा पर जो जाते समय पृथ्वी की 2 तस्वीरों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करता है। 1 से 5 नवंबर तक भारत जल सप्ताह मनाया जाएगा। सरदार पटेल की जयंती पर लखनऊ में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान एकता दौड़ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी मौजूद दिखे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम योगी द्वारा कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी सरदार साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पित हैं। आज करवा चौथ के मौके पर लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य बाजारों में आई चमक। आज करवा चौथ के साथ ही कार्तिक महीने में कई त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ समेत प्रदेश के कई बाजार सज चुके हैं। बाजारों में इस महीने में लगातार होने वाले त्योहारों को लेकर एक अलग सी उत्साह देखी जा रही है। करवा चौथ के अलावा दिवाली और छठ जैसे महापर्व भी इस महीने में होने वाले हैं। लगातार आने वाले पर्व के कारण बाजारों की रौनक भी बढ़ चुकी है। सोने के सिंहासन पर अयोध्या में श्री राम होंगे विराजमान। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 8 फीट ऊंचे सोने के सिंहासन पर श्री राम को स्थापित किया जाएगा। इस सिंहासन को राजस्थान में संगमरमर से तैयार किया जा रहा है। तैयार होने के बाद इस पर सोने के परत चढ़ाए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार सिंहासन को तैयार कर 15 दिसंबर तक अयोध्या भी पहुंचा दिया जाएगा। यह सिंहासन 8 फीट लंबा होने के साथ ही 3 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा भी रहेगा। त्योहारी सीजन में दिल्ली से प्रयागराज होकर स्पेशल ट्रेन के रूप में दौड़ेगी वंदे भारत। इस दिवाली और छठ के मौके पर वंदे भारत एक्सप्रेस को स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित करने की बात सामने आ रही है। यह ट्रेन पटना के लिए दिल्ली से प्रयागराज होकर चलाई जाएगी। ऐसी चर्चा देखने को मिल रही है कि आगे इस ट्रेन को अस्थायी भी किए जाने की संभावना है। महज 11 घंटे और 35 मिनट में यह सफर नई दिल्ली से पटना के बीच पूरा कर लिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे संतोष गंगवार के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बरेली में 1 नवंबर वर्ष 1948 में हुआ था। ये भारत के 16वीं लोकसभा से सांसद चुने गए थे। वर्तमान में ये केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं। इससे पहले ये केंद्र सरकार में ही कपड़ा राज्य मंत्री थे। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पेट्रोलियम राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी के दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बरेली में लोग इन्हें विकास पुरुष के नाम से भी पुकारते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए की यह घोषणा। पनाटी स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के लिए पहुंचे थे। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही कहा है कि यह आंकड़ा महामारी से होने वाली मौतों से भी कहीं अधिक है। यदि घायल मरीज को समय से इलाज मिल जाए तो हम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए टप्पल में 100 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना करने की बात भी कही। सोशल मीडिया पर धोनी के गाने वाला यह वीडियो हो रहा वायरल। अभी हाल में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा जहां MS धोनी अपने पसंदीदा गाने को गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। यही गाना उन्होंने तब भी गाया था जब वे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे थे। दरअसल वायरल वीडियो में धोनी किसी इवेंट में हिस्सा लेने पहुंचे थे जहां उनसे लोग अपने फेवरेट सॉन्ग को गाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जहां धोनी यह गाते नजर आ रहे हैं कि मैं पल दो पल का शायर। यूपी STF बदमाशों को पकड़ने के लिए मेकअप आर्टिस्ट का ले रहा सहारा। पुलिस को चकमा देने के लिए अपराधी विदेशी नंबर का प्रयोग, तरह तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल और भेष बदलने के साथ ही कई तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं। इसलिए यूपी STF इन बदमाशों को पकड़ने के लिए एक नई योजना बना रही। मिली जानकारी के अनुसार फिल्मी अंदाज में इन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस मेकअप आर्टिस्ट की अब मदद ले रही है। जहां पुलिस कभी भिखारी बनकर अपराधियों को पकड़ने का काम कर रही तो कभी सब्जी बेचने वाला बनकर जानकारी जुटाने का काम कर रही है। अभी हाल में ही यूपी STF ने नकली देसी घी के फैक्ट्री का पता लगाया है। इस फैक्ट्री के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन STF अधिकारियों ने बाबा का रूप धारण कर गली गली में घूमकर सूचना इकट्ठे की और बदमाशों को धर पकड़ा। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में संभवतः मौसम शुष्क रहेगा। मौसम को लेकर किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है। संभावना है कि दिवाली के बाद से ठंड रफ्तार पकड़ सकती है। हालांकि सुबह और शाम का तापमान गिरने से अभी भी हल्के ठंड का एहसास जारी है। आगरा के 3 बड़े तेल कारोबारियों के यहाँ आयकर विभाग की कार्रवाई। आगरा शहर के 3 बड़े तेल कारोबारियों के यहाँ आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही। ये आयकर विभाग की टीमें कारोबारियों के ओल्ड विजयनगर नूनी हाई स्थित ऑफिस, फैक्ट्री और घर घर पहुंची थी, जहां कई आयकर विभाग के अफसर जांच में लगे हुए हैं। इसके अलावा आयकर विभाग की टीम नूनी हाई स्थित SK इंडस्ट्रीज और BP ऑयल मिल पर भी पहुंची, जहां जांच की जा रही है। बता दें कि शारदा ऑयल और BP ऑयल भी शहर के बड़े तेल कारोबारी हैं। प्रदेश में बिजली के घरेलू कनेक्शन के नाम पर दुकानों में बिजली उपयोग करते पकड़ेगा उपभोक्ता। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग इन दिनों बिजली चोरी और अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई कर रहा है। दरअसल प्रदेश के कई जगहों पर बिजली में अनियमितता की खबर सामने आई है। बरेली के सादाना क्षेत्र में इनमें से एक है। बरेली का सादाना क्षेत्र इनमें से एक है। दरअसल यहाँ बिजली के घरेलू कनेक्शन लेने के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों के काम किए जा रहे थे। ये उपभोक्ता घरेलू कनेक्शन के नाम पर बिजली को दुकानों में प्रयोग करते पाए गए थे। इस दौरान SDO कुतुबखाना गौरव शर्मा द्वारा बताया गया कि घरेलू कनेक्शन पर कॉमर्शियल उपयोग करने पर उपभोक्ता के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत नहीं की जाती है। इसे अनियमितता मानते हुए केवल जुर्माना लगाया जाता है। CM योगी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ देखी कंगना की फिल्म तेजस। बीते ही दिनों लोक भवन में अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ CM योगी ने तेजस फिल्म देखा। इस फिल्म में कंगना रनौत भारतीय वायुसेना के पायलट की भूमिका निभाती नजर आ रही। इस दौरान खुद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे मार्कंडेय महादेव मंदिर वाराणसी के बारे में। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो वाराणसी के कैथी में स्थित है। स्थानीय लोग इसे कैथी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर वाराणसी के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर आपको गंगा नदी भी देखने को मिल जाएगी। कई बार लोग गंगा में स्नान के बाद इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। ठंड के मौसम में आपको यहाँ कई साइबेरियन बर्ड्स भी दिखाई देंगे। यदि आप धार्मिक पर्यटन का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आया नया अपडेट। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एंट्री और एग्जिट को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल दिल्ली की तरफ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर नया एंट्री पॉइंट हापुड़ की तरफ से NH 9 से लेकर आने वाले ट्रैफिक को क्रॉसिंग रिपब्लिक के करीब 300 मीटर आगे दिए जाने की खबर है, जिससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर क्रॉसिंग रिपब्लिक के अलावे गाजियाबाद के हापुड़ की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को आसानी से प्रवेश दे दिया जाएगा। वर्तमान में NHAI द्वारा सर्विस रोड को चौड़ा किया जाएगा ताकि जाम की समस्या उत्पन्न न हो।
आगरा के रहने वाले संजीव को कतर में सुनाई गई फांसी की सजा। रो रो कर परिवार का हाल हुआ बेहाल। अभी हाल में ही 8 भारतीय नौसेना अधिकारियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। इन 8 अधिकारियों में से एक आगरा के संजीव गुप्ता भी हैं। जब इससे यह खबर सामने आई है तब से पूरे परिवार का होश उड़ गया है। बता दें कि कतर में ये भारतीय 1 साल से कैद थे, जिन्हें अब जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। इन्होंने भारतीय नौसेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और कतर के अल दहरा कंपनी में काम कर रहे थे। उनके परिवार ने इस मामले को लेकर कहा है कि अपनी सरकार पर हमें पूरा भरोसा है, सरकार भी प्रयास करने लगी है। काम की बात में आज हम जानेंगे 3 मिस्ड कॉल से खाली हो जाने वाले इस बैंक खाते के स्कैम के बारे में। साइबर फ्रॉड मामले में हम ये तो जानते हैं कि कभी भी अपनी OTP या अन्य निजी जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन दिनों साइबर फ्रॉड में एक ऐसा मामला भी सामने आया जहां साइबर अपराधी आपके बिना OTP या बिना बैंक और आधार आदि की जानकारी लिए ही आपके खाते से पैसे उड़ा सकते हैं। दरअसल यह फ्रॉड सिम स्वैप के जरिए होता है। आपके मोबाइल का सिम स्वैप कर अपराधी आपके सिम का डुप्लीकेट सिम बना लेते हैं। दरअसल एक ऐसे ही मामले में पड़ताल के दौरान यह जानकारी सामने आई कि किसी महिला के सिम स्वैप करने के बाद फोन की ब्राउजिंग हिस्ट्री में ऐसी वेबसाइट और लिंक को खोला गया था जिसका इस्तेमाल उस महिला द्वारा किया ही नहीं गया था। इसके बाद ब्राउजिंग हिस्ट्री में फिशिंग लिंक और UPI रजिस्ट्रेशन भी दिखा, जिसमें सिम का इस्तेमाल कर सभी निजी जानकारियां साइबर अपराधी द्वारा निकाल ली गई थी और खाते से पैसे उड़ा लिए गए। योगी कैबिनेट बैठक के दौरान आजम खान को मिला एक और बड़ा झटका। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में सपा नेता और उनके परिवार को सजा मिलने के बाद आजम खान को एक और बड़ा झटका मिला है। दरअसल कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लेते हुए तय किया गया है कि रामपुर में जौहर ट्रस्ट को लीज पर दी जमीन को वापस माध्यमिक शिक्षा विभाग को दे दिया जाए। बता दें कि बीते कई दिनों से जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बीते ही दिनों लोक भवन में कैबिनेट की बैठक का आयोजन CM योगी की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा बताया गया कि सैमसंग इंडिया को मेगा परियोजना के रूप में 15 वर्ष में 1751 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के रूप में देने का निर्णय है। इसी फॉर्मूले के आधार पर LG इंडिया को भी 10 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। इसी फॉर्मूले के आधार पर LG इंडिया को भी 10 वर्षों के दौरान प्रोत्साहन देने का निर्णय और LG इंडिया का 567 करोड़ रुपए निवेश है। अखिलेश यादव ने फोन हैकिंग का उठाया मुद्दा। फोन हैकिंग के मुद्दे पर विपक्ष एक बार फिर से राज्य सरकार को निशाना बना रही है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा नेता ने फोन हैकिंग को लेकर लोकतंत्र की आजादी पर खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि जानकारी मिली और इस प्रकार का मैसेज कंपनी के माध्यम से आया है। मैसेज में बताया जा रहा कि स्टेट की तरफ से आपका फोन हैक किया जा रहा। दुख की बात है कि लोकतंत्र में आजादी और निजता को भी ये खत्म करना चाहते हैं। जासूसी किस लिए, इसकी जांच होनी चाहिए। यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मुफ्त मिलेगा गैस सिलेंडर। बीते ही दिनों कैबिनेट बैठक के दौरान लगभग 21 प्रस्तावों में से 20 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव में दिवाली के अवसर पर मुफ्त गैस सिलेंडर को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को देने पर मंजूरी मिली है, जिसके तहत 1,75,00,000 और 4,385 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटे जाएंगे। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे इंस्टाग्राम पर आने वाले इस मजेदार फीचर के बारे में। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम पर एक नया फीचर रोल आउट होने वाला है। इस नए फीचर के जरिए आप अपने पोस्ट में नई तस्वीरें ऐड कर सकते हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी द्वारा अपने प्रसारण चैनल पर साझा की गई है। जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम पर नया परीक्षण हमने आपके फीड पोस्ट में शामिल होने के लिए फ्रेंड्स को आमंत्रित करने के लिए एक नए तरीके का परीक्षण शुरू किया है। पोस्ट करने से पहले आप अपने फॉलोअर्स के लिए फोटो या वीडियो सबमिट करने की अनुमति दे सकते हैं, जिसे आप पोस्ट में ऐड करने के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप में से जिन्होंने हमें कमेंट किया था उनके नाम है राकेश मिश्रा, प्रतापगढ़ जिले से। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट PCS, पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, UPS स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा NCEL का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अमित शाह। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगी? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गोवा। इसका सही उत्तर है केरल। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है नोएडा, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है आगरा। इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। निम्न में से किस स्थान पर मिट्टी के खिलौने का उद्योग स्थित है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है रायबरेली, ऑप्शन डी है मेरठ। इसका सही उत्तर है मेरठ।
सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।